कांग्रेस के करप्शन की एक और कलाकारी कर्नाटक में सबके सामने आ गई, जब वहां के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार ने मूडा यानी मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में चुपके चुपके 60 करोड़ के घोटाले को अंजाम दे दिया। दरअसल कर्नाटक में अगर खेती की जमीन किसी शहर के विकास या प्रोजेक्ट में आती है तो उसे 50-50 के आधार पर शहर में जमीन दिए जाने की योजना थी। लेकिन घोटालों में अव्वल कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने सारे नियमों को ताक पर रखकर अपना घर भर लिया। 2001 में सरकार ने 3.16 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया और मालिकों को योजना के तहत प्लॉट दिए गए। लेकिन 2004 में सिद्धारमैया के साले मल्लिकार्जुन स्वामी ने अवैध तरीके से उसी जमीन को अपने नाम करवा लिया। यहीं से शुरू होती है कांग्रेस के भ्रष्टाचार की असली कहानी। 2010 में मल्लिकार्जुन स्वामी ने वो जमीन सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को गिफ्ट कर दी। अब असल धांधली देखिए। 2001 में जिस जमीन का अधिग्रहण हो चुका था, उसी जमीन के बदले पार्वती को मैसूर के पौष इलाके में 32,238 स्क्वायर फीट के 14 कीमती प्लॉट दिए गए, जिनकी बाजार में कीमत लगभग 56 करोड़ रुपए है। ये कांग्रेस की करप्शन की कहानी नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग का काला अध्याय है। जनता के हक को छीनकर सत्ता का आनंद लेने की ये मिसाल कांग्रेस की पुरानी आदतों का जीता जागता प्रमाण है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जिन्होंने जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान स्थापित किए, अब कानून के शिकंजे में फंस गए हैं। जब राज्यपाल ने उनके खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी तो सिद्धारमैया घबराकर अदालत की शरण में पहुंचे, लेकिन उनकी ये चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई। कोर्ट ने उनकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया, जिससे सिद्धारमैया और कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर विधिवत मोहर लग गई। ये फैसला न सिर्फ कांग्रेस के भ्रष्टाचार को बेनकाब करता है, बल्कि सिद्धारमैया की सत्ता की भूख और जन विरोधी नीतियों का काला सच भी सामने लाता है। सत्ता पाने के लिए झूठ का सहारा लेना और सत्ता मिलते ही भ्रष्टाचार की हर हद पार कर देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। आज पूरा देश देख रहा है कि एक ऐसी पार्टी जिसका मुखिया जनता से पहले अपने परिवार के हितों को साधता हो और जो पार्टी घोटाले में डूबी हो, वो विकास की राह पर राज्य को ले जाने में असमर्थ है। जिस सरकार की नींव ही भ्रष्टाचार और बेईमानी पर टिकी हो, उससे राज्य के उज्जवल भविष्य की उम्मीद करना बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं। कांग्रेस का चेहरा अब बेनकाब हो चुका है और जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी।